पुलिस ने सबसे पहले आकर डैनियल को पकड़ा था। उसके बाद विवान के पास आ गए। आई एम रियली सॉरी मिस्टर विवान, आपको वेट करना पड़ा। हम सब मुमकिन से मुमकिन कोशिश करेंगे उस गुनहगार को पकड़ने की जिसका इसमें हाथ है। और वैसे तो हम इसको भी छोड़ेंगे नहीं, जेल की सलाखों के पीछे रहेगा ये। विवान ने धीमे से कहा, थैंक्स ऑफिसर। तभी ऑफिसर बोला, मिस्टर विवान, एक बार आपकी वाइफ से थोड़ी पूछताछ कर ले ताकि इसके बाद में और अच्छे से पता चले। ये सुनते ही आलिया विवान के गले लग गई। नहीं प्लीज़ विवान। विवान ने इशारे से मना कर दिया। वो समझ गए अभी आलिया डरी हुई है, इसलिए दूर हट गए। आलिया की सांस अभी तेज हो रही थी। ऑफिसर विवान से बोला, मिस्टर विवान, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये केस हमारे हाथ में है। ऐसा पहली बार है जब रॉयल खानदान के किसी सदस्य पर मुसीबत आई है और ये आगे ना हो। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जान लगा देंगे। आप बेफिक्र रहिए। और यहाँ हम सब मेहमानों से पूछताछ करेंगे। उसकी लिस्ट आप प्रोवाइड कर देना हमें। बाकी सीसीटीवी फुटेज और क्लू से भी पता चल जाएगा। असली गुनहगार जल्दी सामने आएगा। टीना और उसकी माँ की जान सूख गई थी अब, क्योंकि अब उसको पता था अगर सीसीटीवी फोटोज निकली तो आलिया उनके साथ ही थी आखिरी बार, और डैनियल भी उनसे ही बात कर रहा था। टीना की माँ बोली, मिस्टर, ये कोई बात नहीं होती। हमारे घर में भी कोई प्राइवेसी हो और हमारे गेस्ट का भी कोई स्टेटस है। वो उसे ही सड़कों पर नहीं है जो उनसे पूछताछ होगी। और दूसरी बात, हम अपने घर के सीसीटीवी नहीं देखने देंगे किसी को। ऑफिसर अब उन दोनों माँ बेटी पर शक करने लगा था, इसलिए वो शक भरी निगाहों से उन पर डालते हुए बोले, मिस टीना, हमने ये सब कहा कि आपको या किसी को दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। सिर्फ वो फुटेज देखूंगा और मेरे पास इसकी परमिशन है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकती। और बाकी थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि ये आपका हवा महल है, क्योंकि अब मेरे पास वजह भी हो गई है आपसे पूछताछ करने की। क्योंकि जाहिर सी बात है ये डैनियल वैसे तो जाएगा नहीं रूम तक, कुछ तो इसको भी पता होगा। अब टीना से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चीख पड़ी, व्हाट यू मीन कि हमने कुछ किया है? अगर हमारा घर है तो मतलब हम ही कुछ करेंगे। और तुम दो कौड़ी के ऑफिसर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? मैं अब भी यहाँ कमिश्नर के फ़ोन करके तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। अब उस ऑफिसर को भी गुस्सा आया। मिस टीना, मैं ही कमिश्नर हूँ और आपको ऑन ड्यूटी पुलिस वालों से बदतमीजी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जब विवान को लगा बात बढ़ जाएगी, उसके बीच में आना पड़ा। आई एम सॉरी ऑफिसर, प्लीज़ आप जाने दीजिए। आप इस डेनियल को ले जाइए, बाकी बातें आप मेरे ऑफिस में आकर करना। ऑफिस भी समझ गया था, ऑफिसर भी समझ गया था उसने टीना से उलझना सही नहीं समझा, लेकिन उसका शक अब सिर्फ दो लोगों पर था। वो था टीना और उसकी माँ पे, और वो जानता था उसको कैसे ये हैंडल करना है। पुलिस वालों ने डेनियल को उठाया और ले जाने लगे, लेकिन डेनियल जाते जाते आलिया के पास रुक गया। आलिया डर से पीछे हो गई, लेकिन विवान ने उसको थाम लिया और उसके कस के पकड़ लिया। विवान का हाथ उसके हाथ में था। डेनियल ने जब अजीब नजरों से आलिया को देखा और हवस से बोला, कब तक मेरी जान, कब तक? आज तूने मुझे और भड़का दिया। जब तक तेरा शिकार न कर लूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तेरी इस मक्खन जैसे बदन को मैं छलने न कर दूं। अभी वो बोलता विवान ने एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पे जड़ दिया और फिर से उसके सर पे ही खून सवार हो गया। उसने धीरे से घबराया आलिया को पीछे करा और लातों घूसों से डैनियल को मारने लगा। यू ब्लडी, तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से ये बकवास करने की? एक बार मार खाने से भी मन नहीं भरा तेरा? जो फिर से उलझने लगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। तेरी गंदी आंखें उसकी तरफ उठने भी नहीं दूंगा। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लेना। व्यवहार पागल सा हुआ जा रहा था, लेकिन तभी पुलिस उसके पास आ गए। सर प्लीज़ प्लीज़, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। प्लीज़ इसको सजा हम देंगे। आप प्लीज़ साइड में हो जाइए। जबरदस्ती उसके दोस्तों ने उसको अलग किया। यार तू पागल हो गया क्या? अगर वो मर गया उल्टा हमारे दिमाग खराब होगा। तो प्लीज़ जाके भाभी को संभाल। इस कमीने का हाल खराब पुलिस करेगी। तो प्लीज परेशान मत हो। विवान को जबरदस्ती उसके दोस्तों ने डैनियल से दूर किया। विवान ने डरी से हमें आलिया को थामा और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शांत हो जाओ, वो तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आलिया विवान के सीने से चिपकी हुई थी और विवान उसको पकड़े खुकार नजरों से डैनियल को देखे जा रहा था। पीछे टीना और उसकी माँ खुद की किस्मत को कोस रही थी। उन्हें लगा आसानी से डैनियल एक रात आलिया के साथ गुजार कर उसको बदनाम कर देगा। फिर टीना की एंट्री उसके घर में होगी, लेकिन वहां विवान ने पत्ता ही बदल दिया था। विवान ने घूर के उन दोनों को देखा और आलिया को गोद में उठा लिया। विवान ने एक नज़र सबको देख के आगे बढ़ गया। उसके गार्ड भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। तभी टीना भाग के विवान के पीछे गई, लेकिन उसके गार्ड ने उसको रोक लिया। प्लीज़ मैम, सर किसी से बात नहीं करना चाहते। प्लीज़ आप उनसे नहीं मिल सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोक रहे हो? उसका दोस्त भी गया।
गया ना उसके साथ? यस मैम, लेकिन जाते हुए सर ने आपको देखा है, इसका मतलब वो आपसे नहीं मिलना चाहते। टीना जल्दबाजी में भूल गई थी, ये विवान का नियम था। वो अगर जाते जाते किसी को घूर जाए उसको गार्ड समझ जाते थे। इस आदमी से विवान को दूरी बनानी है। विवान और आलिया दोनों टीना के घर के बाहर आ गए थे। विवान ने गार्ड को बोल दिया था वो अकेला रहना चाहता था। विवान के दोस्त उसको बाय बोल के और आलिया का ध्यान रखने के लिए बोल के निकल चुके थे। उसके गार्ड भी अब वेट कर रहे थे विवान की गाड़ी के आगे जाने का। विवान ने आलिया को धीरे से जाकर फ्रंट सीट पर बिठाया और अच्छे से सीट बेल्ट लगाई। विवान ने अब ड्राइविंग सीट संभाली और आलिया के साइड में आकर बैठ गया। आलिया अब बिल्कुल भी स्टेचू की तरह बैठी थी। अब वो कुछ नहीं कह रही थी। उसको बहुत डर लग रहा था। विवान ने आलिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी गाड़ी काली लंबी सड़क पर दौड़ने लगी। विवान सामने कम ध्यान दे रहा था और आलिया को ज़्यादा देख रहा था, जिसको आलिया महसूस कर रही थी। विवान, मैं अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ, आप प्लीज़ सामने देख के गाड़ी चलाइए। लेकिन विवान कुछ सुनने की हालत में नहीं था। उसने आलिया के मुंह पर अपनी उंगली रख दी। मेरे ध्यान न देने की वजह से ही तुम्हारी आज यह हालत हुई है। अगर तुम मेरे साथ रहती तो वो जानवर दरिंदा तुम्हारे इतने करीब नहीं आता। आलिया को फिर से डरने लगने लगा। विवान समझ गया था ये चीज़ आलिया को हर्ट कर रही है। उसने धीरे से सॉरी बोला। तभी साइड में एक आइसक्रीम वाला था। अच्छा सुनो, आइसक्रीम खाओगी? आलिया जानती थी विवान ने आज तक कभी स्ट्रीट फूड खाना तो दूर देखा भी नहीं था, पर आइसक्रीम वो भी सड़क पे वो चिढ़ता था। जिस इंसान ने 5 स्टार होटल देखा हो वो बचपन से आज तक वो उसके लिए सड़क की आइसक्रीम खाने की बात कर रहा था। आलिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आप रहने दीजिए, विवान थोड़ा गुस्से में बोला। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने कभी आइसक्रीम वगैरह बाहर से नहीं खाई है, लेकिन आज ट्राई करने में क्या बुराई है। आइसक्रीम वाला तो उस आदमी को अपने पास आते ही खुश हो गया था, क्योंकि वो चेहरा विमान रॉयल था। उसको सब जानते थे, जिसकी हॉटनेस की लड़कियां दीवानी थी। आलिया ये सारी बातें सोच कर रह गई थी। उस आदमी ने बहुत खुश होकर विवान को 2 कोन दिए और विवान ने बदले में अपने गार्ड को इशारा किया जो उसके पीछे ही थे। उसने गुलाबी नोट की गड्डी उसके हाथ में रख दी। वो आदमी गड्डी को देख के लाखों दुआएं विवान को देने लगा। विवान ने आलिया को देख के प्यार से कहा, खाओ। आलिया ने धीरे से कहा, हाँ मैं तो खाती हूँ, आप ट्राई करिए। विवान आज पहली बार ऐसे ही सड़क पे आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन वो आलिया का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता था। आलिया भी समझ चुकी थी विवान को एलर्जी है बाहर की किसी चीज़ से, इसलिए उसने जानबूझ के विवान के हाथ में से वो आइसक्रीम ले ली। लाइए दीजिए, ये भी मैं ही खाऊंगी, मेरे फेवरेट फ्लेवर है। विवान गुस्से में बोला, अरे मुझे तो ट्राई करने दो। लेकिन आलिया जानती थी वो झूठ बोल रहा है, इसलिए उसका मन ना होने के बाद भी उसने वो आइसक्रीम खा ली। विवान ने देखा आलिया के मुंह में हल्की सी आइसक्रीम लगी है। उसने बिना कुछ बोले आलिया को इशारा किया, लेकिन आलिया समझ नहीं पाई। विवान ने आलिया का हाथ पकड़ा और एकदम से उसको खुद के करीब कर दिया। आलिया की धड़कनें फिर से धड़ धड़ करने लगी। विवान की करीबी थी ही ऐसी। विवान ने अपनी उंगली उठाई और आलिया के गुलाबी होठों के पास से एक बार में ही आइसक्रीम साफ कर दी। अब विवान का मन आलिया के नाजुक होठों को छूने को कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो होश में आया और आलिया को देखने लगा। ओके अब ठीक है, विवान धीरे से बोला। ओके अब ठीक है, विवान धीरे से बोला। फिर से गाड़ी चलाने लगा था। आलिया को थकन महसूस हो रही थी और विवान उसके साथ है। इस बात का सुकून था उसे, इसलिए हल्के हल्के नींद आने लगी थी और थोड़ी देर में वो नींद की आगोश में चली गई थी। विवान लगातार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान आलिया पे ही था। विवान ने देखा आलिया का सर नींद से झटके में इधर उधर हो रहा है। उसने आलिया का सर अपने कंधे पर रख दिया। अब आलिया एकदम बेफिक्र होकर सो रही थी। विवान के दिमाग में सब कुछ घूम रहा था और फिर से उसको गुस्सा आने लगा था, जिससे उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। लेकिन वह भूल गया था आलिया भी उसके साथ है जो सो रही है। जैसे उसने स्पीड बढ़ाई, आलिया फिर से डरने लगी। शायद वो बुरा सपना देख रही थी। उसके मुंह से एक शब्द निकल रहा था, विवान मत जाओ। ये आदमी विवान मत जाओ। विवान के दिल में कुछ हुआ। उसने आलिया को अपने और भी ज्यादा करीब कर लिया, बहुत करीब। आलिया का सर अब विवान के कंधे पर था और विवान का हाथ आलिया के कमर पे। कुछ नहीं है हुआ तुम्हें, मैं तुम्हारे पास हूँ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। विवान धीरे धीरे उसके कमर पे हाथ फेर रहा था। आलिया ने डर के विवान की शर्ट को पकड़ लिया था। विवान ने आलिया को और ज्यादा खुद के चिपका लिया था, जैसे बस वो आलिया को अपने अंदर संभाल लेगा। आलिया भी उसके करीब होकर शांत हो चुकी थी। अब वो सुकून से में सो रही थी। विवान का हाथ अभी भी उसकी कमर पे गोल गोल घूमे जा रहा था। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि डेनियल केन ने आलिया के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि विवान की किसी से दुश्मनी नहीं थी जो उसे बदला लेने के लिए ऐसा कुछ करता। और दूसरी बात, रॉयल्स को सब जानते थे, कोई भी उनका नुकसान करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। लेकिन यह बात को समझ नहीं आई विवान को। और फिर जैसा आलिया ने बताया था, तो उसका यह तक पता था आलिया विवान का रिश्ता कैसा है, जो बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं थी।
क्योंकि ये बात आलिया और विवान के अलावा कोई भी नहीं जानता था, उसके घर वाले भी नहीं। लेकिन एक और इंसान जो ये बात जानता था वो था टीना। ना चाहते हुए भी विवान का दिमाग टीना पे शक कर रहा था। विवान आलिया घर पहुंचे थे। आलिया विवान के कंधे से लगे किसी बच्चे की तरह सो रही थी। विवान ने गाड़ी पार्क की और आलिया को अपनी गोद में उठाया। आलिया चुपचाप विवान के सीने से लगती सोती रही। विवान नहीं चाहता था इस हालत में कोई भी आलिया को देखे। थोड़ा बहुत नशा भी था, जैसे कोई दवाई दी गई थी। और अभी आलिया इस हालत में नहीं थी कि वो किसी से कुछ कह सके या बात कर सके। विवान उसके पीछे के दरवाजे से अंदर ले गया, लेकिन अलीशा जो इस इंतजार में थी कब आलिया और विवान आए और कब उन पर टोंट मारे। अलीशा ने देख लिया था विवान आलिया को गोद में उठाए ले जा रहा है और वह भी पीछे वाले दरवाजे से। यही बात करने के लिए एकदम खास थी, लेकिन फिलहाल वे कुछ नहीं कर सकती थी और करती भी क्या। विवान का गुस्सा भी जानती थी, यही बेइज्जती कर देता वो। इसलिए सुबह का सोचकर अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ विवान ने बहुत प्यार से आलिया को बेड पर बिठाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला, लेकिन वो जानता था आलिया को ऐसे सुलाना सही नहीं है। आलिया इतने हैवी ड्रेस में थी और ऐसे आलिया कंफर्टेबल होकर नहीं सो सकती थी, इसलिए उसने आलिया को उठाने की कोशिश की। विवान ने धीरे से आलिया को छूकर कहा, आलिया उठो, चेंज कर दो। लेकिन आलिया तो गधे घोड़े बेचकर सोई हुई थी और कहाँ उठ रही थी। आलिया फिर से भी विवान की कोशिश के बाद आलिया ने हल्की सी आंख खोली और उसकी आंखें बेतहाशा लाल थी। उठा भी नहीं जा रहा था। विवान ने तड़पते दिल से कहा, प्लीज उठो, उठकर चेंज कर दो, फिर सो जाना। लेकिन आलिया को होश नहीं था। पर आलिया कोई मैच्योर लड़की नहीं थी जो ना समझे। वो समझ गई थी विवान क्या कहना चाहता है। आलिया ने बहुत हिम्मत करके अपनी आंख खोली और जैसे ही उठी वापस से नीचे गिरने लगी थी। विवान ने उसको थाम लिया। आराम से, क्या करती हो तुम, धीरे से चलो, ध्यान रखो अपना। आलिया ने टूटी फूटी आवाज में कहा, प्लीज विवान, मुझसे नहीं होगा, आप मुझे ऐसे ही सोने दीजिए प्लीज। लेकिन वो जानता था इतने हैवी ड्रेस में सुकून देने नहीं आएगी। वो वैसे भी रात के 2 बज रहे थे और इस टाइम वो ईसा को भी नहीं बुला सकता था। विवान ने आलिया को बेड पर बिठाया और उसको देख के बोला, आलिया इफ यू डोंट माइंड आई। अभी वो कुछ और बोलने वाला था। आलिया बेहोश होकर गिर गई थी। अब विवान टेंशन में था, पर हो भी क्यों ना। ईशा भी सो रही थी, कोई मैड भी नहीं होगी। माँ को बुला भी नहीं सकता था। क्या करूँ, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। और शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी। उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। जब उसने दरवाजा खोला, सामने ईसा 2 कॉफी के मग लेकर खड़ी थी। कैसे हुआ भाई आप, कैसी रही पार्टी? आपको पता है जब आप भाभी को लेके आ रहे थे ना, मैं समझ गई थी भाभी सो गई होगी और आप उनको ज़रूर इसलिए गोद में उठा कर लाए थे। मैं अपनी कॉफ़ी बना रही थी, मैंने सोचा आप दोनों के लिए भी ले आऊँ। आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया ना। ईसा ने एक सांस में सब बोल दिया था। विवान जल्दी से बोला, ईशा तुम एकदम सही टाइम पे आई हो। एक काम करो, आलिया के कपड़े चेंज कर दो। लेकिन ईशा के एक्सप्रेशन देख के विवान समझ गया था वो क्या सोच रही है। एक्चुअली मुझे कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल करनी है और वो मुझे बहुत ज़रूरी है और तब तक शायद देर हो जाएगी और आलिया ऐसे सो भी नहीं पाएगी, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ईशा थोड़ा शक से उसको देखकर गर्दन हाँ में हिलाकर अंदर चली गई। ईशा ने जब देखा आलिया के गालों पर आंसू सूख रहे थे और वो थोड़ा सा काँप रही थी। ईशा को समझने में देर नहीं लगी कि पार्टी में ज़रूर कुछ हुआ है, वरना आलिया हंसने मुस्कुराने वाली लड़की वो क्यों ऐसे रोने लगी। लेकिन उसको इस वक्त चुप रहना बेहतर लगा। ईशा ने लाइट बंद करके आलिया के ड्रेस चेंज की। आलिया को देख के बोली, भाभी आई एम 100% श्योर ज़रूर इस टीना का काम होगा जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। मैं पक्का बता रही हूँ, अगर उसके पीछे उस टीना का थोड़ा सा भी हाथ हुआ ना तो मैं जान ले लूँगी उसकी। तभी विवान भी आ गया। भाई मैंने चेंज कर दिए भाभी के कपड़े, लेकिन मुझे लगता है कुछ और भी चेंज करने की ज़रूरत है। विवान ने नासमझी से ईशा को देखा, क्या आपका दिमाग? ईशा बोली, वॉट? विवान ने ईशा को देखा। हाँ भाई, भाभी के चेहरे पर जो आंसू की लकीर है मैं नहीं जानती वो क्यों है, लेकिन अगर वो उस टीना की वजह से हुई जिसको आप अपना प्यार कहते हैं, तो सही में मैं कह रही हूँ मेरे हाथों से बचेगी नहीं वो। फिर आप बचाते रहना उस नकड़ी को। भाई आपकी पसंद को हमने सराखों पे रखा था, क्योंकि तब तक आपकी पसंद आपकी ज़िंदगी में शादी का कोई बंधन नहीं था, लेकिन अब आपके किसी के पति है। उनके घर वालों ने भी आपको अपनी बेटी किसी वजह से ही दी है, इसलिए नहीं दी थी कि आप अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से बेइज्जती करवाते फिरे। और दूसरी बात, आलिया भाभी बहुत मासूम है। अगर उनकी जगह कोई और होती तो कब का सब कुछ बता दिया होता और कहीं और जाके बातें करने लग गई होती, इससे भी बुरा करती। लेकिन उन्होंने कहीं और तो क्या, अपनी फैमिली में किसी से बात भी नहीं की। आप खुद ही सोचो, वो भी तो किसी की बेटी है ना। आप अपना सब कुछ छोड़ के आई है सिर्फ आपके लिए। और भाई शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन असल में भाभी आपकी नहीं बल्कि आप भाभी के लायक नहीं हो। उन्हें कोई ऐसा लड़का मिलता जो उनसे प्यार करता, जो उनके लिए होता। लेकिन आपने इस पवित्र बंधन में बंध के भी अपनी उस टीना को नहीं छोड़ा।
और जैसे आपकी मर्जी नहीं थी शादी की, वैसे भाभी की मर्जी भी नहीं थी, लेकिन वो ये रिश्ता पूरा तन मन से निभा रही है। आप कोई तेरे नहीं हैं। अगर यही काम और एक औरत करे, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन अगर ये काम एक आदमी का कर रहा हो तो वो सही है। वो अपना वादा निभा रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर भाई। अभी भी वक्त है, सही हो जाओ वरना फिर देर हो जाएगी। और अगर आगे से आपकी उस टीना की वजह से मेरी भाभी की आंख में एक आंसू भी आया तो भूल जाना आपकी कोई बहन है। ये कह के ईर्षा रुकी नहीं थी, सीधी चली गई और विवान बस उसे दरवाजे को देखता रह गया जहाँ से अभी ईर्षा गई थी। विवान अभी भी वैसे ही खड़ा था। उसको ये समझ नहीं आ रहा था जब ईर्षा को कुछ नहीं पता ही नहीं फिर भी वो इतना सब बोल के क्यों गई। लेकिन वो यही जानता था ईशा आलिया से इमोशनली जुड़ चुकी है। उसका हर दुख तकलीफ जानती थी, इसलिए आज आज वो अपने भाई के खिलाफ हो गई थी। और वो हो भी क्यों ना, रॉयल फैमिली ने कभी झूठ का साथ देना सीखा ही नहीं था। विवान सर झटक के आलिया की तरफ बढ़ा। आलिया किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। विवान ने उसके सर पर हाथ फेरा। आज की बात से जो आलिया सर उठाकर जीती थी कमजोर हो गई थी। उसे विवान के सहारे की जरूरत थी और ये बात काफी थी विवान का दिल दुखाने को। विवान ने उसका पीला पड़ता चेहरा देखा और धीरे से उसके सर पर अपने होठ रखे और आलिया को देख के बोला, आज जो तुमने मेरी वजह से वो झेला, मैं वादा करता हूँ इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसको तुम्हारे सामने सजा मिलेगी। ये वादा है विवान रोयल का तुमसे। और विवान कभी झूठे वादे नहीं करता। ये कह के विवान जैसे ही उठा उसने ध्यान दिया आलिया ने उसका हाथ बहुत तेज पकड़ा हुआ था, जैसे उस टाइम पकड़ा था जब डैनियल उसके सामने था। विवान समझ गया था इस वक्त आलिया को विवान की जरूरत है, इसलिए चुपचाप उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गया और थोड़ी देर में दोनों गहरी नींद में चले गए। सुबह के 5 बज चुके थे जब विवान की नींद टूटी। उसने देखा आलिया पसीने में भीगी हुई है, बहुत ज़्यादा पसीने में, और अपनी गर्दन जोर जोर से हिला रही है। नहीं नहीं रह दूर रहो मुझसे, दूर हो जाओ मुझसे। विवान विवान कहाँ हैं आप? विवान ने जल्दी से आलिया को जगाया। आलिया काम डाउन, शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ, देखो तुम्हारे पास हूँ। लेकिन आलिया कुछ सुने तो। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी आलिया ने आंख खोली तो विवान के गले लग गई। विवान विवान वो मुझे मार देगा, उसने कहा है। वो मुझसे मार देगा विवान। विवान ने अपने होठ धीरे से आलिया के होठ पर रखे और अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर कर लिया। वो लगातार आलिया के कमर पर हाथ फेर रहा था। आलिया विवान को किस नहीं कर रही थी, बस उसके होठ विवान की गिरफ्त में थे। विवान धीरे से आलिया से अलग हुआ। मैं हूँ तुम्हारे पास, कौन हूँ मैं बताऊं कौन हूँ, बोलो, आलिया ने कपकपाते होठों से कहा। विवान। और विवान तुम्हारा क्या लगता है, पति? आलिया बस नशे में बोल रही थी। वो इतनी डरी हुई थी, लेकिन विवान के प्यार ने उसे डर खत्म कर दिया था। विवान जब आलिया को किस करता था वो शांत हो जाया करती थी। विवान ने जब आलिया का चेहरा देखा जिसमें नींद का निशा था, विवान ने धीरे से उसको अपनी बाहों में समा लिया और उसकी कमर पर लगातार हाथ फेरने लगा। अब विवान की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो जानता था अगर उसका हाथ रुका आलिया डर के उठ जाएगी। इसलिए वो बस आलिया को गोद में लिए बैठा रहा और किसी बच्चे की तरह उसको देखता रहा। 4 घंटे बीत चुके थे। आज का मौसम भी कुछ ऐसा था। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की और बालकनी से ठंडी हवा आ रही थी। विवान ने 1 मिनट के लिए भी आंख बंद नहीं की थी। वो बस जगा हुआ था। उसका हाथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी क्योंकि पर रात वो सोया नहीं था और ऊपर से डेनियल की वजह से उसका मूड भी खराब था, जिससे उसके सर में दर्द हुआ था। सुबह के 10 बज चुके थे। आलिया ने धीरे से आंखें खोली। आलिया को उठता देख विवान ने आंखें बंद कर दी। आलिया ने खुद को विवान की गोद में पाया और विवान का हाथ आलिया की कमर में था। आलिया खुद ब खुद शर्मा गई। उसके पल के नीचे झुक गई। विवान की आंखें बंद थी पर वो आलिया को महसूस कर रहा था। आलिया ने धीरे से विवान का कान में कहा, मैं जानती हूँ आप नाटक कर रहे हैं, इसलिए मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। विवान ने एकदम अपनी आंखें खोली। मेरे साथ रहकर स्मार्ट हो गई हो। आलिया ने नजरें झुका ली, जैसे अपनी आंखें नीचे करी। उसने अपने कपड़े देखे जो चेंज हुए थे। आलिया ने सवालिया नजरों से विवान को देखा। विवान समझ चुका था वो क्या पूछना चाहती है। निशाने चेंज किए हैं। तुम रात पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई थी जब तुम्हारी आंखें ही नहीं खुली। आलिया ने गर्दन हिला दी। विवान के सर में दर्द की वजह से उसकी आंखें काफी लाल होने लगी थी, जिसको आलिया महसूस कर रही थी। आलिया ने सर झुका के कहा, विवान, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मानेंगे? विवान ने आलिया को देखा। नहीं, मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं मांग रही हूँ। बस आज आप ऑफिस मत जाइए। विवान जानता था आलिया ये बात क्यों कह रही है और उसने भी यही सोचा था। वो आज ऑफिस नहीं जाएगा, लेकिन उसने आलिया को छोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे काम है। आपसे एक ही तो चीज़ मांगी है, प्लीज़ मत जाइए ना। क्या हो जाएगा? विवान गर्दन हिला के बोला, नहीं, मेरी जरूरी मीटिंग है। आलिया ने गर्दन हिलाई और मासूम सा चेहरा बना लिया। ओके, जैसी आपकी मर्जी। और उठ के अपने कपड़े निकालने लगी। आलिया जैसी ही अपनी साड़ी लेकर मुड़ी, उसके एकदम पीछे विवान हाथ बांधे खड़ा था।
आलिया का तो दिल बाहर आ गया एकदम विवान को, वो भी इतना करीब। आलिया ने धीरे धीरे देख के कहा, आप यहाँ? विवान धीरे धीरे उसके करीब आया। क्यों नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मैं बस, आलिया नर्वस होकर बोली। विवान अब उसके करीब आ गया था और आलिया के दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। जी, तो क्या कह रही थी आप मिस आलिया? मैं आज ऑफिस न जाऊँ? आलिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन विवान सिर्फ उसको छेड़ रहा था। नहीं, मैं कह रही थी आपको कुछ ज़रूरी काम है तो आप चले जाइए। अब विवान आलिया के कान के करीब होकर बोला, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। विवान बहुत धीरे से बोला था। विवान की गर्म सांसें आलिया के कानों में छू रही थी। इससे पहले विवान और करीब आता, आलिया ने उसे धक्का दे दिया और वॉशरूम में घुस गई। आलिया जानबूझ के वॉशरूम में देर तक रही थी, क्योंकि उसको पता था विवान बाहर ही होगा, लेकिन बेचारी कब तक वॉशरूम में रहती, इसलिए मजबूर होकर बाहर आ गई। विवान पहले आलिया ने अपनी गर्दन बाहर निकाल के देखा। जब उसको यकीन हो गया विवान नहीं है, तब वो डर डर कर बाहर निकली। पूरा कमरा खाली था, विवान कहीं नहीं था। आलिया ने चैन की सांस ली। चलो सही है, मैं भी बस यही साड़ी साड़ी ठीक करके नीचे जाती हूँ। ईशा ने कल बताया था आज मांझी की बहन आ रही है। आलिया खुद से ही बातें कर रही थी। आलिया ने जैसे ही अपनी साड़ी सही की, वो उलझ गई। जितना आलिया उसे खींचती वो उलझती जाती। वैसे भी वो सोच रही थी अब कमरे में कोई नहीं है। उसने अच्छे से अपनी साड़ी का पल्लू नीचे डाला और आराम से उसको निकालने लगी। जहाँ साड़ी उलझी हुई थी, लेकिन हजारों कोशिश करने के बाद जितना वो निकालती उतना उलझ जाती। अभी आलिया उसको निकालने लगी हुई थी। तभी उसकी तभी किसी की गर्म उंगलियां आलिया को अपने हाथ में महसूस हुई। उसने जब देखा सामने विवान बैठा था, आलिया एकदम डर के उठी और उसने साड़ी का पल्लू सही किया, लेकिन वो ज़्यादा कुछ ढक नहीं पाई, क्योंकि जितना वो उसको ढक रही थी उस उलझने की वजह से वो इतना ही नीचे गिर रहा था, जिससे आलिया को परेशानी भी हो रही थी। विवान ने धीरे से उलझा हुआ पल्ला निकाला, लेकिन उसने वो पल्ला छोड़ा नहीं, ऐसे ही पकड़े रखा। आलिया सर झुका के बोली, मैं कर लूंगी विवान, आप परेशान मत होइए। लेकिन विवान उसकी सुन ही कब रहा था। विवान ने धीरे से उसको आलिया के चारों तरफ लपेटा। ऐसा करते हुए कई बार विवान के हाथ उसकी कमर से टच हुए थे, जिससे आलिया और ज़्यादा खुद से सिकुड़ जाती थी। विवान ने आलिया का हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। विवान के हाथ आलिया की कमर पर थे और उसका चेहरा आलिया के चेहरे के एकदम करीब। विवान की नजर आलिया की गर्दन पर पड़ी, जो किसी शीशे की तरह चमक रही थी। आलिया के गीले बाल और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते। विवान ने एक हाथ से आलिया की गर्दन के बाल साइड किए। जब विवान उसके बाल साइड कर रहा था, आलिया के हाथ खुद ब खुद विवान की शर्ट पर कसते जा रहे थे। विवान ने धीरे धीरे अपने होंठ को आलिया की गर्दन के करीब करना शुरू कर दिया। आलिया की पलकें थरथरा रही थी और नजरें नीचे थी। विवान आलिया के जितने करीब ज़्यादा था, आलिया को दिल से खुशी होती थी। उसका शर्माना डरना स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि जब किसी से प्यार करो और वो करीब आए तो अच्छा लगता है। वैसा आलिया के साथ भी था। उसको विवान की करीबी सुकून देने लगी थी। विवान के होंठ आलिया की गर्दन को छूने ही वाले थे, तभी विवान का फोन बजा और जैसे दोनों को होश आए, आलिया एकदम विवान से दूर होकर खड़ी हो गई। विवान पे अपने फोन की तरफ बढ़ा। आलिया ने मौका देखकर वहां से भागने में भलाई समझी। उसने जल्दी जल्दी अपनी साड़ी सही की और नीचे चले गई। नीचे बड़े जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी। सामने सोफे पर अलीशा बैठी हुई थी। हाथ में बड़ा सा चाय का मग था और नौकरों से टेढ़ी नजरों से घूर रही थी। आलिया को देखते ही उसके एक्सप्रेशन और ज्यादा बुरे हो गए। अलीशा के मुंह से एक ही बात निकली, आ गई महारानी रंगीलियां मना के। आलिया ने उसकी बात अच्छे से सुन ली थी, लेकिन वो चुप रही। मगर उसकी जगह ईशा या पत्रलेखा जी होती या विवान होता, सब बुआ को अच्छे से बता दे। लेकिन आलिया चुप रह गई। अलीशा ने आलिया के गुड मॉर्निंग कहकर जवाब दिया था, लेकिन एक बात जरूर बोली थी, अब तुम्हारी शक्ल देख ली, कहाँ की गुड मॉर्निंग रह जाएगी। सामने पत्रलेखा जी नौकरों से बात कर रही थी। आलिया ने जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्यार से आलिया के सर पर हाथ फेरा। बेटा, हमने तो इसलिए नहीं जगाया था तुम्हें, हमें लगा कल रात को तुम लेट आई होगी, सो रही होगी। जी माँ, बताइए मैं क्या हेल्प करूँ आपकी। मेरी बच्ची, तुमने पूछा वही बहुत बड़ी बात है। अभी भी तुम बस एक काम करो, तुम सिर्फ आराम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बहू इन इतने नौकरों के होते हुए भी कोई काम करे। मेरी इतनी लाडली लाड प्यार की बहू है, ऐसे थोड़े ही काम करवाऊंगी। और बेटे, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा हनीमून कैंसिल हो गया। बताओ बेटा, अनीता जी इतनी दूर से आ रही है सिर्फ तुमसे मिलने, इसलिए बस इसी वजह से मुझे तुम्हें रोकना पड़ा। आलिया धीरे से बोली, कोई बात नहीं माँ, अगर आप भी मना करती हम कभी नहीं जाते। ऐसे अनीता मौसी जी छोड़ के आलिया जैसे जैसे बोल रही थी, अलीशा के चेहरे पे गुस्से की लकीरें खींच रही थी। इधर विवान ने जब फोन उठाया, टीना चीखी, तुम चाहते क्या हो मिस्टर विवान रॉयल? कल तुम मेरी इतनी बेइज्जती करके आ गए और आज तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। शट अप टीना, मुझसे बात मत करो प्लीज़। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कल की हरकत के बाद तुमने कैसे सोचा कि मैं तुमसे बात करूंगा? टीना समझ गई थी।
बात उसके हाथ से जाने वाली थी। टीना जबरदस्ती रोते हुए बोली, ठीक है विवान, तुम भी मुझसे मुंह मोड़ लो। सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तुम भी चले जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? विवान गुस्से में बोला। हाँ हाँ, अब तुम में बकवास सी लगेगी मेरी बातें। अपनी वाइफ के पास तो तुम हो, मेरे पास कोई भी नहीं। उसने मुझे मुझे भी ऐसे छूने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं था। किसे कहती, किसे बताती? मैं तो चुप रह गई। आज जितना आलिया के लिए तुम पॉजिटिव हो रहे हो, कभी मेरे लिए नहीं होते। मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। ठीक है, जाओ तुम भी। टीना ने मगरमच्छ के आंसुओं से अच्छे से बेवकूफ़ बना दिया था विवान को। अब विवान की आवाज़ में थोड़ी नरमी आई थी। आई एम सॉरी टीना, बस मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। टीना मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके बेबी, तुमने अपनी गलती मानी, वो वही बहुत थे। और तुम सीसीटीवी फोटोज़ भी चेक कर लेना, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। शायद तुम्हें मुझ पर शक हो। टीना का इतना कॉन्फिडेंस देख के विवान को लग रहा था टीना की गलती नहीं है। ओके टीना, आई एम रियली सॉरी एंड आई रियली डिड नो। डियल डियल ने तुम्हें भी फंसा डैनियल ने तुम्हें भी फंसाने की कोशिश की थी। आलिया मासूम है एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट, इसलिए मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। पर तुम तो मुझे जानती हो ना। आई होप तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। टीना शीशे में खुद को देखते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है बेबी? उसके लिए तुम्हें मुझे लंच कराना होगा। विवाह ने बिना किसी परेशानी के हाँ बोल दिया। टीना ने फ़ोन रखा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, मॉम मॉम कहाँ हैं आप मॉम। हाँ ओह माय गॉड टीना डार्लिंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसी कौन सी आफत आ गई बेटा? मॉम, आज आपको मुझ पर प्राउड फील करना चाहिए। आपको पता है आपकी बेटी ने उस विवान को अच्छे से बेवकूफ़ बना दिया है ना? कितनी अच्छी बात है। क्या सही में टीना? कैसे? तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है, लगता तो नहीं। फिर कैसे? मॉम, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। टीना चीखी। अच्छा सॉरी डार्लिंग, मैं बस खुश हूँ। अब हम नहीं फंसेंगे, वरना उसका कल गुस्सा देख के तो मुझे लग रहा था कि हमें कच्चा ही चबा जाएगा। ओके मॉम, अब मैं तैयार होने जाती हूँ। ठीक है, मुझे एलिट कैफ़े जाना है। वही है, हम कॉफ़ी या लंच करेंगे। क्योंकि विवान अपने की गई गलती पर बहुत शर्मिंदा है। टीना हंसती मुस्कुराती तैयार होने चली गई, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी विवान वो था जिसका दिमाग वहाँ से सोचना शुरू करता था जहाँ टीना का दिमाग की सोच एंड होती थी। इधर विवान ने फ़ोन रखा और मुस्कुरा कर बोला, आओ आओ टीना बेबी आओ। एक तुम ही तो हो जो मुझे सच्चाई तक ले जाओगी, क्योंकि तुम इतनी अच्छी हरगिज़ नहीं हो कि तुम पर यकीन किया जाए, और तुम्हारे नहीं मेरे जाल में काम किया है। सच तो मैं तुमसे निकलवा कर रहूंगा, ये वादा है विवान रॉयल का। विवान उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। नीचे आलिया ईर्षा के पास आकर बैठ गई थी। अरे भाभी आप ईर्षा ईर्षा आलिया के गले लग के बोली, हाँ और क्या? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आप कल शाम घर में नहीं थे, मैं इधर उधर घूमती रही, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और मैंने भी तुम्हारी कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा मिस किया। अच्छा ऐसी बात है, 2 मिनट रुको, अभी बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, आओ बैठो। आलिया ने फिर से कहा, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अब 2 मिनट रुको, बस मैं अभी आई। आलिया ने लाख मना करने के बाद भी ईर्षा कॉफ़ी बनाने चली गई। आलिया भी उसको जाते हुए देख कर बोली, पागल लड़की, और अपना फ़ोन चेक करने लगी। तभी उसको विवान की खुशबू अपने आसपास महसूस हुई। जब उसने ऊपर ऊपर देखा, सामने विवान खड़ा था। आलिया एकदम डर गई। आप यहाँ? विवान बड़े प्यार से बोला, क्यों आ नहीं सकता? नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि ऐसे अचानक आप आ गए, तो बस इसलिए कह रही थी। अभी आलिया और कुछ कहती पीछे से पत्रलेखा जी बोली, क्या हुआ बेटे, कहीं जा रहे हो क्या? विवान भी धीरे से बोला, नहीं माँ, बस कुछ जरूरी मीटिंग है, उसके बाद घर ही आ जाऊंगा, ज़्यादा देर का काम नहीं है। पत्रलेखा जी अच्छा कहकर वापस अपने कमरे में अपने काम में लग गई। लेकिन आलिया को विवान के बाद खटक रही थी, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले तो विवान ये कह रहा था कि आज वो खुद ऑफिस नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो बन सवर कर एकदम तैयार खड़ा था। आलिया ने अब थोड़ा गुस्से से विवान को देखा, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। विवान भी समझ गया था आलिया के क्या कहना चाहती है, लेकिन बस चुप था। वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था। विवान मन में बोला, आई एम सॉरी सॉरी आलिया, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना ज़रूरी है। आई होप तुम समझोगी। और एक आखिरी नज़र आलिया पे डाल के निकल गया, और पीछे से अलीसा सब देख रही थी। जरूर इन दोनों के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। ये लड़की और विवान के बीच कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि कल टीना ने कहा था इस विवान ने एंड मोमेंट पे सब खराब कर दिया था उस बहन जी को बचा के। लेकिन अब क्या बात है, ज़रूर कोई बात है जो शायद मैं नहीं जानती, और मुझे जल्द से जल्द जाननी पड़ेगी। आलिया जो इतनी खुश थी कि विवान ने उसकी
बात सुन ली। अब उसका मन कहीं लग ही नहीं रहा था क्योंकि आलिया को इस बात की खुशी थी। विवान ने उसकी बात सुनकर आज अपनी मीटिंग कैंसिल की है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही था। तभी ईशा 2 मग कॉफ़ी लेकर आ गई। क्या हुआ भाभी? मैं तो आपके चाँद से चेहरे को खिलखिलाता छोड़ के गई थी। ये मुरझा क्यों गया? आलिया कुछ नहीं बोली। टीना ने अब सीरियस होकर पूछा, भाई ने कुछ कहा है क्या? आलिया ने नाम में गर्दन हिलाई। नहीं टीना, कुछ भी नहीं। मैं बस कुछ सोचने लगी थी। लाओ, अच्छा मुझे कॉफ़ी दो, बहुत मिस किया मैंने। लेकिन ऐसा समझ चुकी थी वो। आलिया को थोड़ी दूर हुई और उसने अपनी एक दोस्त को कॉल किया जिसका घर टीना के पास था। जब भी वो चुड़ैल घर से निकले उसका पीछा करना और मुझे वीडियो भेजना। और ये कहकर फ़ोन काट दिया। ईशा मन ही मन में बोली, भाई अगर आज आपने कुछ भी ऐसा किया होगा ना, या आप उस टीना से मिलने गए होगे, तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। पत्रलेखा जी जो नौकरों को कुछ समझा रही थी, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। अब तो बहू भी आ गई, अब तो थोड़ा आराम कर लिया करो दीदी। पत्रलेखा जी जैसे पीछे पलटी, सामने अनीता खड़ी थी और उसके पीछे अवनी। अरे अनीता, तू आ गई? और तेरी ये दरवाजे पे खड़ा होकर बात करने की आदत नहीं गई ना? अनीता मुस्कुरा के अंदर आई। पीछे अवनी ने आकर अपने मौसी के पैर छुए। पत्रलेखा जी ने उसको गले लगा लिया। वाह, तू तो कितनी बड़ी हो गई है अवनी। पता है, जब तू 10 साल की थी तब तेरी माँ अमेरिका चली गई थी और आज इतने दिनों बाद आई है। कितनी बड़ी हो गई है तू। बस बस रहने दो दीदी, अपनी गलती नहीं मानोगी? कैसे इतने बार अमेरिका जाने के बाद भी आपने एक बार भी हमारे घर आना जरूरी नहीं समझा और विवान की शादी भी कर दी। अरे आपने बहू का फोटो भी नहीं भेजा, पर मीडिया को बुलाने से फोटो तो बाहर आ ही जाते हैं, लेकिन आपने उन बेचारों को भी नहीं बुलाया। बस बस रहने दो अनीता, मैं जानती हूँ उस अकड़ू की शादी कैसे कैसे की है मैंने। तो ये सब छोड़िए, बता कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में? अरे दीदी, रॉयल मेंशन और रॉयल की शान ही अलग है, और अभी एयरपोर्ट पे मीडिया को पता चल गया था, इकट्ठे हो गए थे वहीं। खैर आप ये बताओ, बहू रानी कहाँ है? तुझे तभी कुछ बताऊं जब तू अंदर आए, यहाँ तो मौका ही नहीं दे रही हो। तो पत्रलेखा जी ने अनीता जी को छेड़ के कहा, आइए चलिए ना दीदी, मैंने कब रोका? पत्रलेखा जी जितनी सोबर, सिंपल और समझदार थी, अनीता इतनी ही चुलबुली बच्चों में बच्ची बन जाती थी। अनीता हंसती मुस्कुराती अंदर आई। उनको देखते ही ईशा उनके गले लग गई। ओह माई गॉड मौसी, आप तो पहले से भी ज़्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल हो गई है। आखिर क्या राज है आपकी खूबसूरती का? अनीता ने प्यार से उसके सर पर मारते हुए कहा, तू भी ना, तेरा बचपना गया नहीं, अभी सुधर जा। बस ईशा ने कान पकड़ के आंखें बंद करी। ईशा अब अवनी से मिली। अवनी भी बहुत प्यारी थी। अवनी ईशा के गले लग गई। ईशा, तू भी कम सुंदर नहीं हो। हाँ देख जरा खुद को। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। सब आपस में बहुत खुश थे। अभी अनीता की नज़र सामने आलिया पे पड़ी, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर सबको देख रही थी। जब सब पत्रलेखा जी ने अनीता की नज़र का पीछा किया, वो समझ गई। पत्रलेखा जी जल्दी से बोली, ओ अनीता देख, हमारे घर के स्पेशल मेंबर से नहीं मिली तू। ये मेरी प्यारी सी बहू, कम बेटी ज़्यादा है, आर्या रॉयल। जितनी प्यारी शक्ल से उतनी प्यारी दिल से। आर्या ने जल्दी से आके अनीता जी के पैर छुए। अनीता जी ने उसको गले लगा लिया। ना बेटा ना, तू तो फूल है जो सर पे अच्छा लगता है, पैरों में नहीं। दीदी दीदी, आपने तो हीरा ढूंढा है। मैं तो सोच रही थी रॉयल परिवार में अप्सरा कहाँ से आ गई। अनीता को आलिया बहुत पसंद आई थी। वाह दीदी, आपने तो हीरा ही खोज लिया है। सच में, सच्ची एकदम परफेक्ट बहू है, रॉयल फैमिली में जचती हुई। विमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली। अपनी तारीफ सुनकर अब आलिया को बहुत शर्म आ रही थी। अवनी भी बहुत प्यारी थी। आलिया से मिलकर बहुत खुश हुई। आलिया की आदत ही ऐसी थी, सबको अपना बनाने वाली। तभी अलीशा पीछे से बोली, अगर बहुरानी की तारीफें हो गई है तो जरा इधर भी देख, नजर डाल के अनीता। और भी कोई रहता है यहाँ? अनीता चुलबुली भले ही थी, लेकिन वो जानती थी किसी को कैसे ट्रीट करनी है, इसलिए बड़े प्यार से बोली, क्यों नहीं अलीशा? अरे तुमसे तो हम क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन बात यह है तुम भी तो उतनी ही उत्सुकता दिखाओ मिलने में, क्योंकि यहाँ तो नौकर भी मुझसे आकर मिले और तुम अपनी जगह से एक इंच तक नहीं हिली। अब सोचने वाली बात तो ये है, कोई आता है तो उनसे मिला जाता है ना। हम तो तुमसे आकर मिलेंगे नहीं। अरे तभी तो मिलते, जब आते ही तुमने तारीफ में लग गई। और वैसे भी सीधी सी बात है, ये तारीफ इसकी नहीं परिवार की है, क्योंकि एक से बढ़कर एक लड़की थी विवान के लिए। पता नहीं भाभी को इसमें क्या पसंद आया। ईशा कुछ बोलने वाली थी, लेकिन आलिया ने उसको चुप करा दिया। पर अनीता चुप नहीं रही, मुस्कुरा के बोली, वैसे अलीसा, देखने वाले के नजरिए के ऊपर होता है, क्योंकि हजारों लाखों लड़कियां सही, लेकिन आलिया से अच्छा कोई नहीं निभाती विवान का साथ।
विवान जैसे इंसान के साथ रहना आसान बात नहीं, जो हर चीज़ में इतना सोच समझ कर करता है। अगर आलिया अब तक उसके साथ है तो कोई ना कोई वजह तो होगी। इससे ज़्यादा ये बहुत आगे बढ़ती पत्रलेखा जी बात संभालते हुए बोली, चलो बाकी बातें बाद में करना। ए अनीता, अब अवनी अंदर आओ, तुम थक गई होगी ना। हेलो, लंच रेडी है, आओ आलिया बेटे। अनीता आलिया को अंदर बुलाते हुए बोली। पीछे अलीशा जलती हुई रह गई। आखिर ऐसा क्या जादू करती है ये सब पे जो हर कोई इसका दीवाना बन जाता है। कुछ तो है इसमें जो मुझे नहीं दिखता। आलिया, लेकिन अलीशा को आलिया का प्यार, उसका अपनापन नहीं दिखता था, जिसकी वजह से वो बेचारी आलिया से दुश्मन बनी बैठी थी। सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। आलिया दूर होकर खड़ी हो गई। पत्रलेखा जी ने थोड़ा चौंक कर देखा। बेटा, आप नहीं आओगी? आलिया के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो बात संभालती बोली, वो माँ विवान मेरे बिना नहीं खाते, इसलिए बस मैं सोच रही थी वे अकेले लंच करेंगे। ऐसा समझ गई थी आलिया क्या बोल रही है, क्योंकि विवान ने अलीशा की बात पर उसे वहाँ पर खाने से के लिए मना किया था। सब के कई बार कहने के बाद भी आलिया ने सीधा सा जवाब दिया था, मैं विवान के साथ ही खाऊंगी। ईशा और पत्रलेखा जी भी समझ चुकी थी आलिया क्यों यहाँ खाना नहीं खा रही, इसलिए ज़्यादा उन्होंने भी फोर्स नहीं किया। आलिया ज़रूरी काम कहकर अपने रूम में चली गई। ईशा अभी भी खाने ही बैठी थी। उसका फ़ोन बजा। वो कोई नोटिफिकेशन थी। उसने जल्दी से अपना व्हाट्सएप खोला तो कोई वीडियो थी। ईशा ने जल्दी से वीडियो पर टैप किया तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। एकदम उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसकी हालत देख के पत्रलेखा जी ने चौंक के कहा, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? ईशा ने बहाना बनाया, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस बहस हो गई है दोस्त से। आप परेशान मत होइए, आप लोग लंच कीजिए। अवनी ने ईशा से पूछा, लेकिन ईशा ने ना में गर्दन हिला दी। ईशा को अब खाना भी मुश्किल हो रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबके सामने उठ के जाना भी बेवकूफ़ी थी। और यह हरकत वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, वरना सबको और ज़्यादा शक होता। आलिया ऊपर कमरे में आ गई थी। विवान ने भी मना किया था, जब तक अलीशा है वो नीचे न बैठे। लेकिन आलिया को भी भूख लग रही थी। आखिर कब तक वेट करती, लेकिन उसका ये इंतज़ार ज़्यादा टाइम का नहीं था। एक सर्वेंट बहुत सारे फ्रूट्स और स्नैक्स, चिप्स, चॉकलेट्स लेकर चला आया। ये चीज़ें नॉर्मली भी आलिया के कमरे में रखी रहती थी, लेकिन पत्रलेखा जी हमेशा फ्रेश ही ये चीज़ें भिजवाती थी। कोई भी चीज़ आलिया के रूम में एक से ज़्यादा दिन नहीं रहती थी। सब चीज़ें देख के आलिया ने पहले भगवान का फिर पत्रलेखा जी का शुक्र अदा किया, क्योंकि उनका इतना ख्याल रखने की वजह से आलिया को किसी की बात बुरी नहीं लगती थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आलिया ने थोड़े से फ्रूट्स खाए और कुछ चॉकलेट खाई। आलिया की भूख अभी काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। उसके थोड़ी देर बाद सर्वेंट चाय लेकर आ गया। आलिया की चाय के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उसको भी दिन में 4-5 बार चाहिए होती थी और ये बात सब अच्छे से जानते थे। इसलिए हमेशा उसके रूम में हर 2 घंटे बाद चाय आती रहती थी। आलिया का सबसे बेस्ट टाइम बालकनी में फूलों के बीच खड़े होकर चाय पीना होता था। तब भी उसको अपने चाय का मग लिया और बालकनी में खड़ी हो गई। आज आलिया को विवान पे बहुत गुस्सा आ रहा था, हद से ज़्यादा गुस्सा, जो क्योंकि उसके मना करने के बाद भी विवान गया था। परेशानी की बात यही थी, जब विवान ने उसके सामने मीटिंग कैंसिल की थी तो किस लिए फिर ये सब। आलिया जितना सोचती उसको उतना ही गुस्सा आता। इधर ईशा बार बार वीडियो को देखती और गुस्सा और बढ़ता। ईशा का मन कर रहा था कि अपना फ़ोन ही फेंक दे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।